नमस्ते दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत सुंदर और गहन श्लोक पर चर्चा करेंगे। अर्जुन की एक साधारण समस्या जो शायद हम सभी को कभी न कभी महसूस होती है, और श्री कृष्ण का दिव्य समाधान। यह श्लोक हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, आपने जो यह योग का मार्ग बताया है वह मुझे असंभव और कठिन लगता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल और अस्थिर है। अब सोचिए, अर्जुन की यह बात कितनी प्रासंगिक है। हम सभी ने अनुभव किया है कि मन को एक जगह टिकाना कितना कठिन होता है, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो या ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो। मन बार बार भटकता है। यही अर्जुन की समस्या थी। तो इस समस्या का समाधान देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में जो व्यक्ति अपने मन को मुझ पर स्थिर करता है, पूरी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। यहाँ भगवान हमें याद दिलाते हैं कि योग का असली अर्थ है अपने मन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ना। भक्ति और प्रेम के साथ अगर हम हर समय भगवान को याद करते हैं तो वही सबसे बड़ा योग है। अब सवाल आता है, हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को मत छोड़ो। अर्जुन को युद्ध करना था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि यदि वह युद्ध करते समय भी उन्हें याद रखें तो यही उनके लिए सबसे बड़ा योग होगा। हमारे लिए भी यही संदेश है। हमें अपने दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना है, लेकिन साथ ही मन और बुद्धि को भगवान की ओर लगाना है। यह कैसे होगा? भजन, कीर्तन, ध्यान, भगवत गीता पढ़ना या सुनना और हर काम को ईश्वर को समर्पित मानकर करना। आज हम चंद्रमा पर पहुंचने जैसी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में लगे हैं, लेकिन क्या हमने आत्मा की ओर देखने की कोशिश की है? अगर हमारे पास 50 साल भी बचे हैं तो क्या हम इस समय को ईश्वर की भक्ति और अपने आत्मिक विकास में लगा सकते हैं? यही श्रीमद् भगवत गीता का रहस्य है। पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के चिंतन में डूब जाना। यह न केवल हमें शांति देगा, बल्कि हमें मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण को स्मरण करने में मदद करेगा, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह समझ आता है कि भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ा योग है। अगर आप भी इसे अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करें। हर काम में भगवान को याद करें। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। गीता के ऐसे और गहरे संदेशों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।